क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स, यानी जल्दी रिस्पॉन्स करना, लेकिन ये जल्दी कई बार घातक भी हो सकती है। इसमें नकली क्यूआर कोड से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करनी हो या फिर किसी सर्विस को एक्सेस करना हो, आप तुरंत क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। लेकिन अगर किसी क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और वो स्कैम यानी नकली निकले, तो एक कोड स्कैन करके आपके तमाम डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। क्यूआर कोड स्कैम में होता यह है कि एक फेक कोड को रियल क्यूआर कोड में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब कोई क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो ये आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है। फिशिंग वेबसाइट में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करके आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है, या फिर आपके फोन पर मैलवेयर इंस्टॉल करके भी आपका फोन हैक कर सकते हैं, या फिर ये घोटालेबाज आपकी पेमेंट साइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करने के अलावा आपके ईमेल से संदेश भेजने के लिए भी इस नकली क्यूआर कोड को यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुकानों पर कई सारे क्यूआर कोड्स होते हैं। स्कैमर्स इन्हीं के बीच फेक कोड्स भी चिपका देते हैं, या फिर असली पर ही नकली क्यूआर कोड लगा देते हैं, या फिर एसएमएस, ईमेल से भी फिशिंग लिंक की जगह क्यूआर कोड्स भेज रहे हैं। जैसे कोई यूजर इन कोड्स को स्कैन करता है, फ्रॉड का शिकार हो जाता है। इसी तरह किसी भी यूपीआई लेन देन के लिए भी क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है, तो पहले हमेशा यूपीआई पता और प्राप्तकर्ता के नाम की पुष्टि जरूर कर लें। इंटरनेट की दुनिया में भी सावधान और सतर्क रहें। ईमेल में क्यूआर कोड है तो इसे खतरनाक समझें। दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हुए जल्दबाजी ना करें, पहले ये देखें कि वो दुकानदार के ही नाम पर है ना। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको पेटीएम ट्रांजैक्शंस स्क्रीन क्रिएट करके दे देंगे, या कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेक क्रिएट करके दे देंगे। अब उन तरीकों को क्रिमिनल इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें यूज़ होती हैं। या आपका फर्जी स्क्रीन दिखाकर कहेगा कि साहब मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे कैश चाहिए कुछ अर्जेंट, तो आपके पास कुछ 5,000 रुपये कैश होगा और मुझे कोई एटीएम नहीं है आसपास, मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ और आप मुझे 5,000 कैश दे दीजिए। तो आप 5,000 दे दिया, उसने तुरंत, देखिए हो गया ना, थैंक यू सो मच। अब वो जो स्क्रीन थी वो फर्जी थी। तो ये जो स्क्रीन का खेल है, जो अभी एक सिस्टम आया, आपने ध्यान दिया होगा, जिसमें वो वॉइस आती है, जब ट्रांजेक्शन आता है ना तो उसमें आवाज़ आती है कि इतना पेमेंट प्राप्त हुआ, वो हिट ही इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्रॉड बढ़ गया। क्यूआर कोड स्कैम से बचने के लिए कोड को स्कैन करने और पिन दर्ज करने से पहले जांच लें कि पेमेंट किस खाते में जा रही है। संदिग्ध क्यूआर कोड की पहचान गूगल लेंस से भी की जा सकती है। क्यूआर कोड अस्पष्ट हो तो उसे स्कैन न करें। दुकानदार क्यूआर कोड प्रतिदिन चेक अवश्य कर ले। क्यूआर कोड दुकान के अंदर ही लगाएं और पेमेंट के समय ग्राहकों से नाम भी वेरीफाई कर लें।